नमस्कार दोस्तों। इसके पहले की अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देखें, क्योंकि इसके पहले के जो वीडियो है उसमें काफ़ी कुछ बताया गया है। तो लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 अपलोड कर चुका हूँ। बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें इसके बारे में मैंने बताई हैं, इंटरव्यू के बारे में। तो क्योंकि अगर इसके पहले के वो वीडियो देखेंगे तो आपको ज़रूर और ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिलेगी। फिर ये वीडियो आप ज़रूर देखें। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज के इस पार्ट में हम लोग जानेंगे कि और क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं इंटरव्यू में और कैसे आपको सारी चीज़ें पहले से प्रिपेयर करना है। आइए जानते हैं। कई बार ऐसा क्वेश्चन होता है कि इंटरव्यूअर आपके अंदर से सारी चीज़ें मालूम है, वो 10 15 20 मिनट में पता कर लेता है आपके बारे में सब कुछ। मतलब वो इस तरीके से पता कर लेता है कि क्या आप उस पोस्ट या उस जॉब के लिए सुटेबल हो या नहीं हो। तो क्या क्या चीज़ें वो होती हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहली बात है, यहाँ पे जो कन्वर्सेशन होता है इंटरव्यू में, वो एक तो वर्बल होता है, दूसरा नॉन वर्बल होता है। वर्बल का मतलब होता है कि जैसे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा गया, आपने उसका आंसर दिया, इसका मतलब ये वर्बल हो गया। लेकिन नॉन वर्बल का मतलब होगा कि आपका जो बॉडी लैंग्वेज है, बॉडी लैंग्वेज। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इंटरव्यू का जो पैनल है उस पैनल में जैसे कि 5 लोग बैठे हैं, इसमें से एक व्यक्ति मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है जो कुछ बोल नहीं रहा, आपको सिर्फ वॉच कर रहा है, देख रहा है आपको, वो आपका बॉडी लैंग्वेज चेक कर रहा है। बॉडी लैंग्वेज बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इंटरव्यू का। काफ़ी कुछ मार्क्स इस काफ़ी कुछ मतलब इस पर डिपेंड करता है, ध्यान रखिएगा। मैंने बहुत से लोगों को सिलेक्ट हुए होते देखा है जिनका बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छा है। इसके लिए थोड़ा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है, आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो जो नॉन वर्बल पार्ट होता है वो यही होता है जो मैं बता रहा हूँ। वर्बल में क्वेश्चन आंसर पूछा जाता है। नॉन वर्बल में क्या होता है, दे वॉच योर बॉडी लैंग्वेज, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंटरव्यू। एंड व्हाट वॉच दे वॉच एवरीथिंग इन यू। ध्यान रखिएगा, आपके अंदर जो भी चीज़ें हैं, मतलब वो सारी चीज़ें वो चेक करने करने की कोशिश करेंगे, ऊपर से नीचे तक, मतलब आपके पैर से लेके सर तक वॉच करते हैं वो। आपकी बॉडी लैंग्वेज चेक की जाती है, आप कैसे चल के जाते हैं, आप कैसे बैठते हैं, आप कैसे वेलकम करते हैं, आप कैसे आई कांटेक्ट रखते हैं, आप किस तरीके से बोलते हैं, आप कैसे सोचते हैं। आपके मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे टफ पूछेंगे कि आपको पता है या नहीं पता है, आप सॉरी बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं, सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। आपसे टफ क्वेश्चन पूछा गया, आप उनको घुमाने लगे तो ये गलत होगा, आपको नहीं पता है तुरंत सॉरी बोल दें। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये चीज़ मैं बार बार बता रहा हूँ, 2 से 3 क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता है, अगर आप नहीं बता पाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ध्यान रखिएगा जो चीज़ मैं बता रहा हूँ। मैंने एसबीआई में इंटरव्यू करवाया है, और एसबीआई के जो स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, मैं पर्सनली उनसे बातचीत करता हूँ, उसके बाद सारे क्वेश्चन लेके आता हूँ, सारी चीज़ें बताता हूँ जो, ताकि दूसरे स्टूडेंट वो गलतियाँ ना करें। और अगर जिनके अंदर जो डर होता है, जो लोग डर रहे होते हैं, उनके अंदर से वो डर निकालने की कोशिश करता हूँ। आपको कभी भी ऐसा नहीं दिखना चाहिए कि आप नर्वस हैं, परेशान हैं। इस तरीके से आपको शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे। आप हमेशा हैप्पी मूड पे विद स्माइलिंग फेस, मतलब कोशिश करें अपने आप को दिखाने की। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं पता है तो स्माइल कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। क्वेश्चन पता है तो उसको विद स्माइलिंग फेस बताने की कोशिश करें, हमेशा तेज़ी से हंसने की भी कोशिश मत करें, ध्यान रखिएगा। आप हमेशा नॉर्मल दिखने की कोशिश करें, सीधे बैठें, आपके हाथ और पैर हिलने नहीं चाहिए, क्रॉस नहीं होने चाहिए, और अपने हाथ पैर हिलाए नहीं। ये चीज़ मैं पहले भी बताने की कोशिश करी है, और इस लेक्चर में भी बता रहा हूँ। तो ये आपका जो बॉडी लैंग्वेज है उसमें ये ज़रूर चेक किया जाता है, ध्यान रखिएगा। जो आपका बॉडी लैंग्वेज पार्ट है वही मैं बता रहा हूँ, नॉन वर्बल में क्या क्या चीज़ें वो चेक करेंगे। इसके बाद आपका जो आई कांटेक्ट है, ध्यान रखिएगा। आपका जो आई कॉन्ट यू शुड मेक आई कांटेक्ट। आपका जो आई कांटेक्ट है प्रॉपर होना चाहिए। मैंने बोला था कि 180 डिग्री में होना चाहिए। 180 डिग्री का मतलब होता है कि उसमें सामने बैठे सभी लोगों को आप देख रहे होते हैं, तो उसको बोलते हैं 180 डिग्री। मतलब ऐसा नहीं कि ये व्यक्ति क्वेश्चन पूछ रहा है, आप किसी को देख के आंसर बता रहे हो, नहीं।
आप पैनल जहाँ बैठा है उस वहाँ से और आपके चेयर के बीच की कुछ दूरी होती है ताकि आप उनको देख पाएँ। कभी कभी ऐसा हुआ है कि कुछ पैनल एकदम बिल्कुल राइट और लेफ्ट में बैठे होते हैं, वो प्रॉपर नहीं दिखाई पड़ रहे होते, लेकिन फिर भी आप उनको भी देख कर बोलने की कोशिश करेंगे। तो इस प्रकार से आपको मैनेज करना है, क्योंकि एसबीआई का कुछ इंटरव्यू हुआ है जिसमें बच्चों ने बताया था कि पैनल ऐसे बैठा हुआ था, इस तरीके से यहाँ बैठा हुआ था, इस तरीके से चेयर यहाँ थी, चारों ओर से वो बैठे हुए थे। कुछ लोगों ने ऐसा बताया है। पटना में जो इंटरव्यू हुआ था वहाँ पे ऐसा हुआ था। नॉन वर्बल स्टार्ट्स व्हेन यू विल एंटर द रूम इन फ्रंट ऑफ द इंटरव्यू बोर्ड। ध्यान रखिएगा, नॉन वर्बल जो होता है वो वहीं से स्टार्ट हो जाता है, जैसे कि आप नॉक करके कम इन बोलते हो और इंटरव्यू पैनल के सामने जाते हो, तुरंत वहीं से स्टार्ट हो जाता है, वो वहीं से वॉच करने लगते हैं। तो ये तब तक पूरे इंटरव्यू तक चलता है, जब तक आप इंटरव्यू को मतलब रूम से बाहर नहीं आ जाते तब तक ये चलता रहता है। नॉन वर्बल ऐसा पार्ट होता है, इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है आपको, क्योंकि जो वर्बल है क्वेश्चन आंसर थोड़ी देर होता है, लेकिन 8 10 15 20 क्वेश्चन के बाद वो पूछना बंद कर देते हैं, लेकिन क्वेश्चन पूछने के बाद तक नॉन वर्बल में ये चीज़ें चेक की जाती हैं, इसको आप लोग मत भूलिएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, ये बार बार याद दिला रहा हूँ, ये सारी गलतियाँ करने की कोशिश मत करें आप लोग। थोड़ा सा प्रैक्टिस से ये सारी चीज़ें सुधर जाएंगी। ऑलवेज से, हमेशा बोले मे आई कम इन बोले। हम लोग की आदत तो होती नहीं है, कई बार ऐसे कि घर बना के रखते हैं, कहीं भी घर में दूसरे रूम में इधर उधर घुसते चले जा रहे हैं, तो वहाँ पे ऐसा मत करें। ठीक है, आप छोटे नहीं हो जाएंगे, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको बार बार बोलना पड़ेगा, तो ये आप आसानी से सीख जाएंगे। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, ये मैं बता चुका हूँ इसके पहले कि लेक्चर में कितने बजे से कितने बजे के टाइम में ये बोला जाता है, इसको आप लोग ज़रूर देखें। आई कांटेक्ट बता चुका हूँ, 180 डिग्री सीधे चलें। सीधे चलें का मतलब जैसे कि दौड़ते हुए मत भागें, जैसे आप चलते गए हैं जाएं, आप अपनी चेयर पे बैठे होंगे, उसके बाद इंटरव्यू ख़त्म हुआ होगा वैसे ही चल के आपको बाहर होना है। ध्यान रखिएगा, दौड़ते हुए ना दिखाई पड़े, जल्दी में मत दिखाई पड़े, दौड़ के गए और बैठ गए तो आसानी से बैठ गए हैं, अब डर ख़त्म हो गया, ऐसा बहुत लोग सोचते हैं, तो ऐसा बिल्कुल मत करें। ध्यान रखिएगा कि पैनल के सामने मतलब ये सारी गलतियाँ मत दोहराएं, मैं बार बार बता रहा हूँ। और कहाँ पे आपको, जैसे कि आप वॉक करते हुए जा रहे हैं, मतलब वॉक कर जाते समय जब इंटर करते हैं रूम में, और उसके बाद कहाँ पे खड़ा होना है आपको, जैसे कि चेयर यहाँ पे रखी हुई है आपकी और यहाँ पे पैनल बैठा हुआ है, चेयर के किस साइड, राइट या लेफ्ट साइड किधर खड़े होंगे आप लोग। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बिसाइड द चेयर, चेयर के बगल में कोशिश करें कि चेयर के लेफ्ट साइड पे खड़े हैं, चेयर के लेफ्ट साइड में खड़े हैं आप लोग। इसके बाद इधर से बैठने की कोशिश करें। ध्यान रखिए, क्योंकि हम लोग हमेशा अपने लेफ्ट में वॉक करते हैं, ध्यान रखिएगा, लेफ्ट साइड से ही वॉक करते हैं, तो इस तरीके से कोशिश करेंगे आप लोग, और ये सही माना जाता है। उन्होंने अगर बोला है बैठने के लिए तभी बैठें, अदरवाइज़ पहले बैठने की कोशिश मत करें। उन्होंने नहीं बोला है तो आप पूछ के बैठ सकते हैं, इसमें ऐसा आप कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इस लेक्चर में मैंने वर्बल एंड नॉन वर्बल के बारे में बताने की कोशिश करी है। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी का लेक्चर देखने के लिए आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।